Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. I am Zargam Ahmad. Today I am going to teach you the numericals of chapter number 2 of first year chemistry. So let's get started. Okay. पहले शॉर्ट क्वेश्चंस के अंदर देख लेते हैं कि अगर इसमें कोई न्यूमेरिकल्स है तो वो करवा दूँ आपको. ओके, शॉर्ट क्वेश्चंस में आपके पास ओके क्वेश्चन नंबर 3 आपसे कह रहा है व्हाट इज द शेप ऑफ ऑर्बिटल फॉर विच एल की वैल्यू मीन्स एजीम्यूटल क्वांटम नंबर की वैल्यू आपके पास एल के लिए 0 हो और एल की वैल्यू जिसके लिए 1 हो, इन दोनों का शेप बता दें. तो लास्ट लेक्चर में भी आई थिंक आपको ये बात मैंने बताई थी कि एल की वैल्यू जब 0 होती है तो मीन्स आपका जो लास्ट इलेक्ट्रॉन है वो आ रहा है आपके एस ऑर्बिटल में और एस ऑर्बिटल में आपकी शेप होती है स्फेरिकल. ओके, फॉर पी ऑर्बिटल एल की वैल्यू जब 1 हो तो वो आता है आपका पी ऑर्बिटल में और उसकी बनती है डंबल शेप. और फिर डी ऑर्बिटल एल की वैल्यू जब 2 हो तो वो आता है आपका डी ऑर्बिटल में और उसकी होती है डबल डंबल. एंड जब एल की वैल्यू 3 हो तो वो आता है आपका एफ ऑर्बिटल में जो आपका कहलाता है कॉम्प्लिकेटेड. हम इसको कैलकुलेट नहीं करते बिकॉज इट इज़ वेरी कॉम्प्लिकेटेड. ओके, तो मैंने आपको चारों बता दिए पेपर में. आपसे एल की वैल्यू 0 देंगे तो स्फेरिकल है, एल की वैल्यू 1 है तो डंबल, एल की वैल्यू 2 है तो डबल डंबल एंड एल की वैल्यू 3 है तो आप कह देंगे कॉम्प्लिकेटेड है. ओके, अब आगे देखते हैं. सारे आपके पास थ्योरी को बेस. ओके, क्वेश्चन नंबर 7 कह रहा है राइट डाउन द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ द फॉलोइंग. आयरन की, Br ब्रोमीन की एंड कैल्शियम की. ओके, लिख लेते हैं. ओके, लास्ट लेक्चर में आई थिंक मैंने आपको इसका चार्ट बना के दिखाया था कि इसका चार्ट बना के आप मतलब कैसे मीन्स वो, लेकिन वो बहुत टाइम कंज्यूमिंग है लेकिन वो एक्यूरेट भी इतना ही है. आप जैसे मैंने तो इसकी वैल्यूज याद की हुई हैं, आप भी चाहें तो इसकी वैल्यूज आप जो पूरा चार्ट है आप उसका याद कर लें तो आपके लिए आसानी होगी. नहीं तो आप वो पूरा चार्ट बना के भी आप कर सकते हैं. जैसे वो चार्ट ऐसे बनता है, जैसे पहले आप 6 तक लिख लें, 1 2 3 4 5 6. फिर यहाँ पे F1S 2S 3S 4S 5S 6S. अब यहाँ से 2 3 4 5 6 P P P P P और 3D 4D 5D 6D. ये फिर अब यहाँ से शुरू होगा आपका 4F 5F 6F. ओके, अब S में आपको पता है लास्ट S में सिर्फ 2 इलेक्ट्रॉन आते हैं, P में आपको पता है 6 आते हैं, 10 में D में 10 आते हैं एंड F में आपके पास आते हैं 14. तो अब इसको ऐसे लिखेंगे, तो अब इसमें इसको लिखते ऐसे हैं कि जैसे 1s2 पहले, फिर 2s2, फिर 2p6, 3s2, फिर आपका 3p6, 4s2, फिर 3d10, 4p6 एंड 5s2, फिर आपका 4d10, 5p6 एंड 6s2, फिर आपका F14, 5d एंड 6p. फिर आपका यूँ आता है और इस तरह आप इसको बनाते हैं. लेकिन ये बहुत टाइम कंज्यूमिंग होता है, लेकिन आप करना चाहें तो पेपर में आप ऐसे करके भी इसको सॉल्व कर सकते हैं. क्वेश्चन नंबर 7 को मुझे तो ये सारी वैल्यूज़ याद है, काफ़ी टाइम से पढ़ रहे हैं सबको, तो मुझे तो ये वैल्यूज़ याद है. मैं आपको डायरेक्ट करके दिखा देता हूँ. ठीक है, पहला आइटम है यहाँ पर आयरन Fe और Fe का होता है आई थिंक 26 होता है. यस, Fe का है 26 जिसकी हमें करनी है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन. ओके, उनको चार्ज गिवन है नहीं, कोई चार्ज नहीं गिवन, मतलब हमें इसी की करनी है. तो कैसे करेंगे? 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 एंड 3d पे आगे रुक जाएंगे, 3d पे आगे रुक जाएंगे. ठीक है, क्योंकि मुझे पता है 26 आपका डी ऑर्बिटल में लाई करते हैं तो मैं आगे 3d. अब मैं गिन लेता हूँ कि ना, क्योंकि डी में 10 आते हैं तो बहुत चांसेस है 10 पे आगे रुक जाए इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन. गिन लेते हैं. 2 + 2 4, 4 + 6 10, 10 यहाँ पे 12 18 20. अब 20 में 6 मतलब ये आपका हो जाएगा 3d6. ये हो गई आपकी इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन. ओके, नेक्स्ट आइटम कौन सा गिवन है? नेक्स्ट गिवन है ब्रोमीन. Br-
और इसका जो आपके पास एटॉमिक नंबर गिवन है वो है 35। अब क्योंकि यहाँ पे माइनस लगा हुआ है, माइनस का मतलब एक इलेक्ट्रॉन ले लेगा, एक इलेक्ट्रॉन ले लेगा, तो ये आपका बन जाएगा 36। इसके एटॉमिक नंबर इसका बन जाएगा, मीन्स नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स के बन जाएंगे 36। तो अब 36 के अकॉर्डिंग ही करेंगे। 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s2, 3d10। और अब यहाँ पे आप लिखने हैं आपने F4P। अब देख लीजिए अब 4P के अंदर कितने आ सकते हैं, 36 ही करनी है। तो ये 2 2 4 10 12 18 20 30 और आपको कितने बचे, 6 बचे। तो यहाँ पे आप लगा देंगे 4P6। ओके, ब्रोमीन की हो गई। अब लास्ट एटम कौन सा है, लास्ट एटम है कैल्शियम। कैल्शियम +2 गिवन है और इसका एटॉमिक नंबर होता है 20। +2 का मतलब है इसने 2 इलेक्ट्रॉन दे दिए, 2 इलेक्ट्रॉन दे दिए, तो मतलब अब इसका जो न्यू एटॉमिक नंबर बनेगा वो इसका बन जाएगा 18। ओके, अब इसके हिसाब से करते हैं। अब 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6। यही पे रुक जाते हैं, अभी देखते हैं पूरे हुए या नहीं हुए, नहीं तो जरूरत पड़ेगी तो आगे और कर लेंगे। 2 4 10 10 12 एंड 18। ओके, यहाँ तक हो गया, इसकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन हो गई। ओके ओके स्टूडेंट्स, तो मैंने दोनों क्वेश्चंस कॉपी कर लिए हैं। आपकी बुक न्यूमेरिकल्स के सिर्फ 2 ही क्वेश्चंस थे, ठीक है। तो उनको तो लेट्स स्टार्टेड, इनको करना शुरू करते हैं। ओके, पहला क्वेश्चन आपसे कह रहा है कैलकुलेट द रेडियस ऑफ हाइड्रोजन इन थर्ड ऑर्बिट। ओके, मतलब आप रेडियस निकालो हाइड्रोजन का तीसरे ऑर्बिट पे, तीसरे ऑर्बिट पे वो रिवॉल्व कर रहा है, आप उसका निकालो रेडियस। बहुत कांस्टेंट उसने हमें दे दिया है। ओके, सबसे पहले डेटा बना लेते हैं इसका। कि रेडियस ऑफ हाइड्रोजन एटम निकालना है और थर्ड ऑर्बिट पे, थर्ड ऑर्बिट मीन्स हमारे पास जो वैल्यू ऑफ n है वो गिवन है 3। बोहर कांस्टेंट जिसको हम R1 कहते हैं वो हमारे पास गिवन है 0.529 एमस्ट्रॉन्ग। एमस्ट्रॉन्ग क्या होता है, एमस्ट्रॉन्ग आपका बराबर होता है एक्सपोनेंट -10 मीटर के। ओके ओके, अब इस न्यूमेरिकल को सॉल्व करने का आपके पास सिंपल होता है, सिंपल सा फॉर्मूला होता है जो कि आपके पास होता है रेडियस ऑफ हाइड्रोजन बराबर आता है n² मीन्स नंबर ऑफ ऑर्बिटल का स्क्वायर इंटू R1। R1 क्या था, बोहर्स कांस्टेंट। ओके, अब RH कॉपी होगा, n नंबर ऑफ ऑर्बिट्स कितने गिवन है 3 का स्क्वायर आ जाएगा और R1 था 0.529, 3 3 से 9 हो जाएगा और यहाँ पे 0.5 एमस्ट्रॉन्ग, 0.529 एमस्ट्रॉन्ग चल रहा है। ये इसका हाफ आ जाएगा 4.5 समथिंग, 4.7 आएगा, 4.7 एमस्ट्रॉन्ग। ये आपका हो गया इसका जवाब। ओके, अगर एमसीक्यूज में आपके पास ऐसा सवाल आता है और अगर आपके पास ऑप्शन में ऐसा गिवन है तो ये आपके पास बिल्कुल ठीक है। लेकिन अगर ऑप्शन में आपके पास 4.7 एक्सपोनेंट -10 मीटर गिवन है तो वो भी आपका बिल्कुल ठीक जवाब होगा। क्यों, क्योंकि आपने सिर्फ आपने एमस्ट्रॉन्ग को यहाँ पे खोल के रख दिया है। ओके, तो दोनों जवाब अकॉर्डिंग टू ऑप्शन ठीक होंगे। ओके, लेट्स मूव टू सेकंड क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन में हमसे कह रहा है अ फोटोन ऑफ वेव नंबर 23 एक्सपोनेंट 5 मीटर इनवर्स इज इमिटेड when electrons undergoes a transition from a higher energy orbit to n is equals to 2। मीन्स हमें हाई एनर्जी ऑर्बिट निकालना है और हमें लोअर, जहां पर आके ये लैंड हुआ है लोअर ऑर्बिट को हम n1 कहते हैं, ये हमारे पास गिवन है। डिटरमाइन द ऑर्बिट फ्रॉम विच द इलेक्ट्रॉन फॉल्स, वही कह रहा है कि मतलब जहां से इलेक्ट्रॉन जंप किया है हमें हायर ऑर्बिट निकालना है। एंड ऑल्सो द स्पेक्ट्रल लाइंस इन दिस ट्रांजिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन, और हमें रेडबर्ग कांस्टेंट गिवन है। ओके, डेटा बनाते हैं इस सवाल का। सबसे पहले हमें वेव नंबर की मैंने 23 एक्सपोनेंट 5 और हमें हायर एनर्जी नहीं, हायर, अच्छा एक बात याद रखिएगा, आपके पास जो n1 होता है ये आपका हमेशा होता है लोअर ऑर्बिट
और N2 ये होता है आपका हमेशा हायर ऑर्बिट। भाई ये एक बात है, इसमें स्टूडेंट बहुत कंफ्यूज होते हैं, याद रखिएगा। N1 लोअर ऑर्बिट और N2 है आपका हायर ऑर्बिट। ओके, अब आपको फ्रॉम हायर एनर्जी टू N2 मतलब लोअर ऑर्बिट में N1 आपको गिवन है यहाँ पे 2 और हायर ऑर्बिट आपको निकालना है। एंड ऑल्सो डिटरमाइन द, ये लिख लिया, एंड ऑल्सो द स्पेक्ट्रल लाइन अपेयर इन दिस ट्रांजिशन। मीन्स आपको स्पेक्ट्रल लाइन्स भी बतानी है, स्पेक्ट्रल लाइन्स निकालनी है, आपको बतानी है कि कौन सी स्पेक्ट्रल लाइन बन रही है। ओके, और राइट कांस्टेंट भी गिवन है 1.097 एक्सपोनेंट 7 मीटर इनवर्स। ओके, इसका जो सिंपल फॉर्मूला होता है, फॉर्मूला लिख लेते हैं इसका सोल्यूशन में जाके। ओके, फॉर्मूला आएगा इसका, वेव नंबर बराबर आएगा आपके रेडबर्ग कांस्टेंट इनटू 1/n1 का स्क्वायर माइनस n2 का स्क्वायर। ओके, सारी वैल्यूज पुट कर लेते हैं। वेव नंबर गिवन है 23 एक्सपोनेंट 5 और रेडबर्ग कांस्टेंट है 1.097 एक्सपोनेंट 7, आपका ब्रैकेट में चल रहा है n1 गिवन है 2 का स्क्वायर हो जाएगा और n2 निकालना है, n2 का स्क्वायर हमें निकालना है। ओके, सबसे पहले क्या करेंगे, सबसे पहले यहाँ पे ये डिवाइड, सॉरी ये मल्टीप्लाई हो रहा है, उधर इसको ले जाएंगे, डिवाइड हो जाएगा 23 एक्सपोनेंट 5 1 डिवाइडेड बाय 0.97 एक्सपोनेंट 7 जो कि आपका बराबर आएगा 1/2 और यहाँ पे माइनस में चल रहा है आपका 1/n2 का स्क्वायर। ओके, इसको डिवाइड कर लेते हैं, क्या आ रहा है आंसर 23 एक्सपोनेंट 5 डिवाइडेड बाय 1.097 एक्सपोनेंट 7, तो ये आपके पास आ गया है 0.209 और यहाँ पर आपके पास चल रहा है 1/4 इंटू n2 का स्क्वायर। ओके, अब मैं चाहूँ तो 1/4 को मैं उधर ले जाऊँ और मैं इसको सॉल्व कर लूँ, लेकिन उससे मेरा आंसर खराब हो जाएगा क्योंकि यहाँ पे आ रहा है माइनस आपके। तो मैं क्या करूँगा, मैं उस पूरी वैल्यू को उठा के रखूँगा इधर और इस पॉजिटिव के 0.209 को मैं ले आऊँगा यहाँ पर। ठीक है, इससे मेरे पास ये जवाब पॉजिटिव हो जाएगा और ये इसको सॉल्व करना आसान हो जाएगा। कर लेते हैं इसको, ये पूरी वैल्यू माइनस में, वहाँ जाके पूरी वैल्यू प्लस में हो जाएगी लाइक दिस, n2 का स्क्वायर 1/4 अपनी जगह रहा और ये वैल्यू पॉजिटिव की वहाँ आके नेगेटिव की हो जाएगी 0.209। ओके, अब मुझे पता होता है ये इसका, अब मुझे पता है 1/4 आपका 0.25 होता है। मैं लिख लूँगा इसको, कैलकुलेटर में जाएगी ये वाली वैल्यू 0.25 माइनस 0.209, तो ये आपका जवाब आ जाएगा इसका 0.040। ओके, अब क्या करेंगे, अब मुझे तो n स्क्वायर चाहिए, तो मैं n2 चाहिए, तो मैं इसको ऊपर ले जाऊंगा, इसको इसकी जगह नीचे ले आऊंगा लाइक दिस, तो मेरे पास ये n2 का स्क्वायर बन जाएगा 1/0.04। सॉल्व कर लूंगा 1 डिवाइडेड बाय आंसर, तो ये मेरे पास आ जाएगा n2 का स्क्वायर 24.7। अब स्क्वायर खत्म करना है, दोनों तरफ रूट ले लूंगा, लाइक दिस, तो मेरे पास ओके, तो मेरे पास जो इसकी वैल्यू आ रही है n2 की, वो मेरे पास आ रही है 4.9 आ रही है, जिसको हम अप्रोक्सीमेट 5 लेंगे। ओके, तो आपका इस क्वेश्चन का जवाब आ गया है 5। मींस जिस हायर ऑर्बिट से इलेक्ट्रॉन ने जंप किया था 2 पर, वो आपकी थी 5, मींस वो आपकी थी पास्टन सीरीज। तो स्पेक्ट्रल लाइन लिख लेते हैं, वो स्पेक्ट्रल लाइन जो इसकी बनेगी
स्पेक्ट्रल लाइन हम हमेशा फाइनल ऑर्बिट से निकालते हैं जहां पे जम हुई, तो फैक्टर तो फाइनल तो स्पेक्ट्रल लाइन इसकी हो जाएगी 2। तो ये क्वेश्चन हो गया यहाँ पे सॉल्व। ओके स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूं आपको ये दोनों क्वेश्चन समझ आए होंगे। अगर आपको इन क्वेश्चंस में कोई प्रॉब्लम हो या रिसेंट किसी वीडियो में कोई प्रॉब्लम हो, आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। रखिएगा अपना बहुत सारा ख्याल। अल्लाह हाफिज़।